हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 76 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट जिसकी 25 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों पड़ते हैं वो ही कंटिन्यू करेंगे। रोग फैलने के साधन। जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना है, लेकिन सकारात्मक रोग कैसे फैलते हैं? यानी रोगों के बारे में तो जान लिया, पर ये सकारात्मक रोग कैसे फैलते हैं? तो कितनी ज्ञान हम जानते हैं रोग सकारात्मक और असकारात्मक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो सकारात्मक रोग के कारक है वे रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। ये रोग कारक सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। अब संक्रमक यानी संचारी रोगों के फैलने के साधन। सकारात्मक रोग विभिन्न साधनों और तरीकों माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले संक्रमित वायु द्वारा यानी छींकने खांसने के कारण लोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी और क्षय रोग। जल और भोजन द्वारा यानी रोगाणु अपने शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा, पेशिश आदि। संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा यानी डॉक्टरी उपकरणों द्वारा जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर, इससे भी जा सकता है। रोग वाहक द्वारा यानी कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर किसी भी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं, जैसे रेबीज हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है। लैंगिक संपर्क द्वारा यानी सिफिलिस, एड्स आदि एक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क आने से होता है, यानी सेक्सुअल जो संपर्क होता है लैंगिक संपर्क उसके आने से हो जाता है और अन्य कारणों में भी हो सकता है। छठा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग करना, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण त्वचा रोग, स्केबीज आदि रोग, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रेबीज से संक्रमित पशु रोग वाहक द्वारा व्यक्तिगत संपर्क से जा सकता है, यानी अगर आप हाथ मिला रहे हैं, किसी के लिए सोशली कांटेक्ट में आ रहे हैं। वायु द्वारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में इसने अगर चाय कपड़े छुए और ये इसने इसके कपड़े पहन लिए तो हो जाएगा। और इसने चाय का कप पिया, चाय पी और वो उसने पी ली उसमें, तो जा सकता है। भोजन एक दूसरे के साथ खा रहे हैं एक साथ, तो भी हो सकता है। और मच्छर ने इसको काटा यानी इन्फेक्टेड को काटा और फिर जाके हेल्दी को काट दिया, तो भी हो सकता है। और इस कुत्ते ने इसको काटा और इस कुत्ते रेबीज से संक्रमित पशु रोग वाहक द्वारा यानी तो ये इसको भी काट लिया तो इसे भी हो गया। तो ये सारे कुछ कारण है। और रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने के द्वारा होता है, ये आप रखेंगे याद। अब एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म में याद रखेंगे, ये आपकी पेपर में ज़रूर आएगी। अब कारक क्या है? रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस। HIV की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस। संचरण का कारण क्या होता है? लैंगिक संपर्क, रक्त संपर्क यानी ब्लड भी संपर्क हो रहा है तो संक्रमण हो रहा है, तब भी जो है वो संचरण हो जाता है। संक्रमित इंजेक्शन ब्लेड के प्रयोग से या संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को, यानी माँ अगर संक्रमित है तो उसके बच्चे गर्भ में जो पेट में जो बच्चा है उससे भी हो सकता है। अब आपने देख लिया कारक तो देख लिए, पर निवारण क्या है, यानी इसके ठीक कैसे होगा? तो संक्रमित रक्त कभी ना बढ़ चढ़ाएं, यानी अगर कोई खून जो है वो इन्फेक्टेड है तो वो आपको कभी चढ़ाना नहीं है। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य की जाए। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो ये सारे कुछ निवारण है। पहला प्रश्न है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं? तो आप लिखेंगे रोगों के संचारी के कई तरीके हैं, जिसमें कुछ इन प्रकार है। दूषित पानी के माध्यम से और दूषित चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से, जैसे वेक्टर,
और यौन संपर्क और लैंगिक संपर्क के माध्यम से या शारीरिक संपर्क के माध्यम से। आप इसे कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, वायु, जल तथा रोगवाहक द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। तो दूषित वायु से छींकने खांसने से रोगाणु हवा में फैल जाते हैं और सामान्य सर्दी, तपेदिक, निमोनिया आदि जैसे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। दूषित जल के द्वारा प्रदूषित तथा दूषित जल पीने, खाने, हैजा, अम्लीयक पेशेज तथा भोजन करने से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगवाहक से कुछ संक्रमित जीव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर रोग फैलाते हैं। जैसे कुत्ते काटने से रेबीज होता है और डेंगू का मच्छर डेंगू फैलाता है, पीला बुखार आदि। तीसरा प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब चौथा प्रश्न है, एड्स से बचाव के तरीके क्या है। तो इसके रोकथाम है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से बचना, रक्त HIV नेगेटिव है या नहीं इसकी जांच कर ले, हमेशा डिस्पोजल सुई या सीरीज का उपयोग करें और सैलून में इस्तेमाल होने वाले एक ही रेजर से बचे, इसलिए घर में हमेशा कर लेना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।